के बारे में हम लोग आज ग्राउंड पे गए थे, देखा है, लोगों के साथ बात भी हुई। जो अभी तक की इतला है उसके हिसाब से या जो मौके का जायज़ा उसके हिसाब से ये लगता है कि पावरफुल ब्लास्ट थे दोनों। लकली बहुत ज़्यादा कोई जानी या किसी एसेट का नुकसान नहीं हुआ है, मगर धमाके पावरफुल थे। दूसरा ये लगता है कि काफ़ी हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया, जो RDX TNT टाइप हो सकता है। RDX का तो पहले ही कंफर्मेशन हो चुकी है इनिशियल जांच में, और TNT का होने का भी अभी संदेह है, उसकी भी जांच अभी की जा रही है। तीसरी ये बात इनिशियल पूछताछ में सामने आ रही है कि मोस्ट लाइकली ये पार से लॉन्च हुआ है और इसकी लॉन्चिंग लश्कर तौबा ने की है, जो कि एक ड्रेडेड टेरर आउटफिट है और पाकिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट करता है, और जहां की दहशतगर्दी में बहुत बड़ा हाथ उनका है। और चौथी बात ये आई कि जो हम लोग अभी तक ड्रोन से वेपन ड्रॉपिंग की कार्रवाई, नारकोटिक्स को भेजने की कार्रवाई और एक्सप्लोजिव को भेजने की कार्रवाई होती रही, जिस तरीके से उसमें लश्कर का हाथ शामिल था, ये उसी कड़ी में एक एक्ट है जो पहले वाले एक्ट से जाहिर है कि ज़्यादा सीरियस है और इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। मैं आपको याद दिला दूं कि उसी शाम को जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत बड़ी आईडी एक और भी पकड़ी, एक ख़ास इनपुट की बुनियाद के ऊपर। वो आईडी रिसीव करने वाला बंदा भी इन्होंने पकड़ लिया, जिसको हदायत थी कि उस आईडी को किसी धार्मिक स्थल पे या किसी क्राउडेड प्लेस पे लगाना है, ताकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद में कैजुअल्टी हो, नुकसान हो, और जहाँ पर अमन के माहौल को डिस्टर्ब किया जा सके जम्मू के खिते में। तो ये सारी कड़ी से यही है कि लश्कर अपनी जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उसको बराबर अंजाम देने के लिए इस तरह की नकलो हरकत में बिजी है, नकलो हरकत कर रहा है। मगर इसके साथ ये भी बता दूं कि जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस वादी में जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह सक्रिय है, पूरी तरह से एक्टिवली उनके ऊपर काम कर रही है। 3 एनकाउंटर इस हफ्ते के अंदर कामयाब हुए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, ख़ासतौर पे जम्मू पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जो उन्होंने टेरर मॉड्यूल जो आईडीज़ को लाना करना लगाना और लोगों को नुकसान पहुँचाना, उनको पहले बस्ट कर चुका है जम्मू की पुलिस लेड बाय ADG जम्मू। में इनको कम्प्लीमेंट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस तरह की और भी काफ़ी मॉड्यूल्स जिनके बारे में लश्कर का या जैश का हाथ हो सकता है, उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है और दिन रात उसके ऊपर काम हो रहा है। हमारी कोशिश है कि इस तरह की हरकतों को, इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जाए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर दो जा सकता, क्योंकि ड्रोन में पेलोड की कैपेसिटी है और वो पेलोड एक्सप्लोजिव मटेरियल भी हो सकता है, वेपन भी हो सकता है। पास्ट में ऐसा हुआ है, मैंने जैसे कहा कि हथियार लाना, बाकी चीज़ें लाना, आईडीज़ लाना। मगर हम लोग इतना ज़रूर महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात एक करके काम कर रही है। उसके चलते मेरे जम्मू की टीम ने बहुत सारे केसेस को, लेड बाय ADG जम्मू और इनके DIG SSP, बहुत सारे केसेस ऐसे जो पॉसिबली बड़े सीरियस तरह के अटैक हो सकते थे, उनको फॉइल करने में कामयाबी हासिल करी है। बहुत सारे हथियार और एक्सप्लोजिव जो मटेरियल पार से आया है, उसकी कोई दर्जन के करीब फरिस्त होगी जो बार बार पकड़े गए हैं, और लश्कर और जैश का हाथ उसके पीछे में रहा, जबकि ज़्यादातर लश्कर का हाथ ही रहा है। तो ये कार्रवाई जो कर रहे हैं हम लोग, बेशक ये बहुत बड़ी चुनौती है, मगर इस चुनौती के बावजूद जो ग्राउंड पे एक्टिविटी पुलिस और फोर्सेस के और बाकी एजेंसीज के जरिए से हो रही, वो भी कम नहीं है। हम लोग उसी के चलते बहुत सारे अटैम्प्ट्स ऐसे फॉइल कर चुके हैं, आगे भी कामयाब होते रहेंगे। और बाकी ये जो ड्रोन की साइटिंग बार बार हो रही है, उसमें कुछ अफवाहें भी शामिल हो जाती हैं कभी। मैं ये चाहता हूँ कि अफवाहों से गुरेज करने की ज़रूरत है। बाकी अगर को ड्रोन देखी जाएगी या बाकी चीज़ इस तरह की को हरकत ड्रोन के ज़रिए से होगी, पुलिस भी सतर्क है, एजेंसीज भी अपनी जगह पे लगी हुई है और उनको फाइल करने के लिए हर तरह का यत्न किया